तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका एक बार फिर से मीडिएटर की भूमिका में है। हमास और इजरायल के बीच सीज फायर करवाने के लिए नए सिरे से पहल की गई है और इसके बाद भी टेंशन कम नहीं हुई। हमास और ईरान के बीच तेवरों के बाद अमेरिका, मिस्र और कतर की कोशिशें फेल होने के ज़्यादा आसार हैं। इसके साथ ही ईरान और इजरायल ने भी जंग का खतरा यहां पर बढ़ गया है। साथ ही हिजबुल्लाह में बड़े हमले की यानी हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ी साजिश रची जा रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी सीज फायर पर सहमति आखिर क्यों नहीं बन पा रही है, देखिए आप रिपोर्ट। हमास हिजबुल्लाह की इजरायल को धमकी। टेल अवीव में बड़े हमले की टेंशन। ईरान भी कर रहा बमबारी की तैयारी। मिडिल ईस्ट में भड़कने वाला है महायुद्ध। अमेरिका ने शुरू की युद्ध विराम की आखिरी कोशिश। इजरायल और हमास के बीच 10 महीने से जारी जंग एक बार फिर भीषण होने की आशंका बढ़ गई है। गजा पट्टी में इजरायल के हमले जारी हैं और हमास के आतंकी भी जवाबी हमले से पीछे नहीं हट रहे। आईडीएफ की ओर से आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मगर हमास पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद हमास बौखलाया हुआ है और इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन नया प्रस्ताव लेकर टेल अवीव पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बातचीत आगे बढ़ेगी और शांति बहाली की कोशिशें सफल होंगी। This is a decisive moment, probably the best, maybe the last opportunity to get the hostages home, to get a ceasefire, and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. It's also time to make sure that no one takes any steps that could derail this process. अमेरिका की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में जल्द से जल्द हालात सुधारे जाएं। सीज फायर डील को लेकर अमेरिका, मिस्र और कतर तीनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं। दोहा में 15 और 16 अगस्त को गजा सीज फायर डील को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत में हमास के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया। इस दौरान 3 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिसके तहत हमास इजरायल के सभी बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजरायल गजा से अपनी सेना हटाएगा, साथ ही फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायल की ओर से सीज फायर प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के संकेत भी दिए गए हैं। Simply still very hopeful that we can move forward in the negotiations that are held by the mediators. And I want to thank the United States, Egypt, and Qatar for their efforts on behalf of this noble cause. There is no greater humanitarian objective and there's no greater humanitarian cause than bringing back our hostages. बंधकों की घर वापसी और सीज फायर को लेकर की जा रही कोशिशों को हमास ने खारिज कर दिया है।
हमास की ओर से कहा गया है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए अमेरिका की ओर से कोई वास्तविक पहल नहीं है। अमेरिका सिर्फ बातचीत का दिखावा कर इजराइल को और ज्यादा नरसंहार करने के लिए समय देने की कोशिश कर रहा है। हमास के मुताबिक अब हर कोई ये बात समझ गया है कि नेतन्याहू और इजराइल सरकार युद्ध विराम समझौते पर सहमत होने को तैयार नहीं है। लिहाजा दोहा में हुई बैठक का प्रस्ताव खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सीज फायर की कोशिशों को हमास की ओर से खारिज करना बड़ा झटका है। ऐसे में तनाव और बढ़ने के आसार हैं। अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की कोशिश इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि इजराइल पर ईरान के हमले का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के आतंकी भी लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री इजराइल पर मंडराते खतरे की बात खुद कह चुके हैं। We're working to make sure that there is no escalation, that there are no provocations, that there are no actions that in any way could move us away from getting this deal over the line, or, for that matter, escalating the conflict to other places and to greater intensity. I know this is a fraught moment in Israel, with deep concern about the possibility of attacks coming from Iran, coming from Hezbollah, and other sources. ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो हालात काफी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। इसीलिए अमेरिका हमास और इजराइल के बीच सीज फायर कराने की कोशिश कर रहा है ताकि ईरान के हमले को टाला जा सके। मगर ईरान ने अमेरिका पर ही पलटवार कर दिया है। ईरान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने साफ किया है कि अमेरिका गजा युद्ध विराम की बातचीत में न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच यहूदियों को खतरनाक हथियार मुहैया कराकर इस नरसंहार में भागीदार बन चुका है। ईरान और हमास का रवैया एक जैसा है, यानी सीज फायर को लेकर चल रहे कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। ऐसे में इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं। हमास के खिलाफ चल रही लड़ाई के बीच हिजबुल्लाह के आतंकी भी लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मतलब लेबनान सीमा पर भी हालात जंग जैसे ही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बीते कुछ दिनों में कई हमले किए हैं। ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर के जरिए हिजबुल्लाह आईडीएफ के ठिकानों को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह बार बार इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। ऐसे में इजराइल के लिए हर मोर्चे पर जवाब देना काफी मुश्किल हो सकता है। इजराइल को घेरने के लिए ईरान, हमास और हिजबुल्लाह ने अगर गठजोड़ किया तो मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छेड़ना तय है। इजराइल के साथ अमेरिका पहले से ही खड़ा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीज फायर का प्लान फेल हुआ तो वर्ल्ड वॉर का सायरन बज जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।